नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवार क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के लिए सेकंड केमिस्ट्री के टॉप 10 रिएक्शन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो बच्चों ये सारी नेम रिएक्शन होने वाली है जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इन रिएक्शनों में से कोई ना कोई रिएक्शन आपको हर बार एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। तो इसमें छोटी सी वीडियो में आप अपने पूरे चैप्टर की रिएक्शन कर सकते हो। तो चलिए हमारी पहली रिएक्शन है। पहली रिएक्शन का नाम क्या है? अभिक्रिया का नाम है वुर्ज अभिक्रिया। तो वुर्ज अभिक्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर थ्योरी लिखी है, फिर हमें अभिक्रिया करें। तो इस प्रकार एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया भी दे सकते हो। यहाँ पर आर की जगह आप एल्किन लेना है, एक्स की जगह आपको कोई हेलाइड ग्रुप लेना है, जैसे कोई सोडियम हो सकता है या फिर Cl हो सकता है, ठीक है ना। तो दो यहाँ पर सोडियम लेना है और आर एक्स यानी इथर ड्राई इथर की इसकी प्रेजेंसी में कराना है तो क्या बनता है? एल्केन यहाँ पर आपको प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो नीचे यहाँ अभिक्रिया भी दे रखी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। ये नेम रिएक्शन है जो हर बार एग्जाम को पूछी जाती है, ठीक है ना। CH3Cl प्लस 2Na CH3Cl। तो Cl माइनस होता है 2Na या प्लस होता है, तो इसी प्रकार 2Na यहाँ पर बाहर निकल जाएगा और एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया। चलिए हम नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया का नाम है बच्चों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये भी हर बार एग्जाम में पूछी ही जाती है, या फिर आपको उत्पाद रिएक्शन दे दी जाती है जिसमें आप ए या बी को पहचानना होता है, इसी प्रकार है। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है कि एक अणु एल्किल हैलाइड एक अणु एरिल हैलाइड को जब ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में सोडियम धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्किल एरिल बनता है। क्या बनता है? एल्किल एरिल बनता है, जिससे ए आर, यहाँ पर ए आर ना बच्चों बेंजीन है, यहाँ पर ए आर जगह यहाँ पर बेंजीन है, ठीक है ना। बेंजीन का मतलब ए आर। तो यहाँ पर बेंजीन क्लोराइड लेना है आपको और 2Na लेना है, एक लेना है आपको एरिल हैलाइड लेना है, ठीक है। यहाँ पर एरिल हैलाइड की एक्स की जगह आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, Cl या कोई भी हैलाइड जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार एक क्या बनता है? एल्किल एरिल प्राप्त होता है, ठीक है ना। नीचे आपको अभिक्रिया भी दी रखी है। यहाँ पर आप बेंजीन भी बना सकते हो। बेंजीन बनाकर बेंजीन क्लोराइड इसका नाम होता है, क्लोराइड बेंजीन क्लोराइड की नाम होता है, ठीक है ना। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये भी हर बार एग्जाम में पूछी ही जाती है, या फिर इसको आदि लिख देते हैं और आपको उत्पाद बनाने को दे दिया जाता है, ठीक है ना। जब निर्जल निर्जल AlCl3 की प्रेजेंसी में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं, मेथिल क्लोराइड से कराने पर हमें टोलविन बनता है। तो यह भी क्रिया क्या कराती है? फ्रीडल क्राफ्ट कराती है। आगे देखते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेंजीन दे रखा है, बेंजीन की जब एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन की जब एथिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, सॉरी मेथिल क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंसी में तो टोलविन बनता है। इसका नाम आप लिख सकते हो, टोलविन प्राप्त होता है C6H5CH3। यहाँ पर आप बेंजीन भी बनाकर ऊपर CH3 लिख सकते हो, HCl यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, ये भी जरूर याद कर लेना। जितने भी नेम रिएक्शन है हम इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप सारी अभिक्रिया कर सकते हो। अगर आपकी इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया का नाम है सिमिट अभिक्रिया। क्या नाम है? सिमिट अभिक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो ये अभिक्रिया है कि जब एसिटिक एसिड की क्रिया हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं तो मेथिल अमीर बनती है, ठीक है ना। मेथिल अमीर बनती है, तो बनते इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ पर हमें क्या लेना है? एसिटिक एसिड लेना है, CH3COOH होता है, और हाइड्रोजोइक एसिड यहाँ पर लेना है, N3H यहाँ पर होता है, N3H, ठीक है ना। तो बनता है यहाँ पर मेथिल अमीन बनता है, ठीक है। CO2 बाहर निकल जाती है और N2 भी बाहर निकल सकती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है बच्चों, ये भी आपकी एग्जाम की दृष्टि में वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया है
अगली भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये तो हर बार देखने को मिल ही जाती है। इसको यहाँ पर ये बेंजीन बना दिया, फिनोल बना दिया जाता है और यहाँ पर आपको उत्पाद बनाना होता है, तो वैसे भी देखने को मिल ही जाती है। तो रायमर टिमान अभिक्रिया है नेक्स्ट, रायमर टिमान अभिक्रिया है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं। जब फिनोल से क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ लगभग 373 केल्विन ताप पर क्या गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो क्या पता प्राप्त होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड यहाँ पर बनता है। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या नाम है इसका, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। उसे क्या कहते हैं, रायमन टिमान अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर नीचे आपकी अभिक्रिया भी दे रखी है, इसका नाम होता है फिनोल। बच्चों फिनोल की जब रिएक्शन कराते हैं CH3 यानी क्लोरोफॉर्म से और NaOH से, और हीटिंग देना है, यहाँ पर हीट कराने से क्या बनता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके नीचे आप नाम भी लिख सकते हो। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, देख लेना। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी 6 नंबर पर अभिक्रिया है केनिज़ारो अभिक्रिया रिएक्शन। ठीक है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हम जितने भी नेम रिएक्शन कर रहे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो केनिज़ारो अभिक्रिया क्या कहती है कि जब हम एल्डिहाइड की क्रिया सार की प्रेजेंसी सार से कराते हैं तो यहाँ पर एल्कोहल वह सोडियम पोटेशियम लवण बनता है। ठीक है ना, पोटेशियम बनता है। ठीक है, जब इसमें क्या करना है, एल्डिहाइड आपको लेना है और NaOH यहाँ पर सार लेना है कोई भी, यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ क्या बनता है, पोटेशियम लवण बनता है या फिर सोडियम यहाँ पर लवण बनता है, CH3OH यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर लवण कौन सा बना है, HCOONA बना है यहाँ। ठीक है ना, तो इस प्रकार का एक लवण बनता है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, केनिज़ारो अभिक्रिया हो जाएगी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है बच्चों। चलिए 7 नंबर है रोजनमूंड अभिक्रिया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। तो ये भी नेम रिएक्शन है एक प्रकार की, रोजनमूंड अभिक्रिया, 2 स्टार यहाँ पर लगा रखे हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। इसमें रोजनमूंड में क्या होता है कि जब एसिड क्लोराइड का PDBaSO4 उबलती जाइलिन की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है बच्चों। इस प्रकार ये तो अभिक्रिया क्या है कि CH3 यहाँ पर लेना है आपको, CH3COCl, क्या नाम है इसका, एसिड क्लोराइड लेना है और H2 यहाँ पर लेना है, गैस लेनी है आपको, और जाइलिन प्रेजेंसी में लेना है PD और BaSO4। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है और HCl यहाँ पर क्या होता है, निकल जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। तो पहले आपको क्या लिखना, ये आपको थ्योरी लिख देनी है और बाद में आपको इसकी अभिक्रिया लिख देनी है, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया होने वाली बच्चों होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। क्या नाम है, होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है, ये भी आप पेपर में देखने को मिल जाती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड अमाइड को द्रव अमोनियम लिक्विड ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन में उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है यहाँ पर। तो ये भी आप लिख सकते हो, पहले लिख कर आगे हम इसकी क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो CH3CONH2 यहाँ पर लिया अपने, इसका नाम आपने ऊपर पढ़ा होगा, क्या नाम था, एलिफेटिक या एरोमेटिक यहाँ पर एसिड है ये, और द्रव में यहाँ पर लेनी है Br2 और पोटास ऑक्साइड लेना है, हाइड्रोक्साइड लेना है 4KOH, और बनेगा यहाँ पर 1 डिग्री अमीन प्राप्त होगा। 1 डिग्री अमीन क्या होता है, CH3NH2, ये क्या होते हैं, 1 डिग्री अमीन होती है बच्चों। तो ये यहाँ पर बन जाएगा, बाकी बचा हुआ क्या है, बाहर निकल जाएगा, K2CO3 और 2K Br और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन वाटर के निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारी विलियमसन संश्लेषण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, विलियमसन संश्लेषण आपके एग्जाम देखने को मिल जाएगी। तो ये अभिक्रिया क्या कहती है कि जब एल्कोहल एक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है, जब एल्कोसाइड को एल्किल हैलाइड के साथ क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। आपको पता होगा ईथर क्या होता है, ROR ईथर होता है, यहाँ पर ROR इस प्रकार का कंपाउंड बनता है।
तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सी अभिक्रिया होती है, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस होता है। तो लेना है आपको एल्कोसाइड C2H5ONa और लेना है C2H5I। आई की जगह आप कोई भी आप हेलिड लेना, हेलाइड यहाँ ग्रुप ले सकते हो आप। तो इसको हीटिंग का करवाना है, तो यहाँ पर बनेगा C2H5O C2H5 यानी ROR बन जाएगा, और बाकी बचा हुआ NaI बाहर निकल जाएगा। तो ये भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हुंस डिक्कर अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है, हुंस डिक्कर अभिक्रिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है कि जब हुंस डिक्कर अभिक्रिया क्या कहती है कि वह अभिक्रिया जिसमें वसीय अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की प्रेजेंसी में Br की क्रिया करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। तो लेना है यहाँ पर सिल्वर लवण लेना है यहाँ पर CH3COOAg। क्या होता है इसका फार्मूला, CH3COOAg, और Br2 यहाँ पर आपको लेना है। तो CCl4 की प्रेजेंसी में करवाएंगे, हीटिंग करवाएंगे, तो क्या बनेगा CH3Br और AgBr निकल जाएगा और CO2 की बाहर में निकल जाएगा। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, आप पढ़ लीजिएगा। वे नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाती है। तो मैंने जितने भी लेसन में इंपॉर्टेंट थी 12th क्लास में, तो मैंने सारी कर दिया है। नेक्स्ट है सेंडमेयर अभिक्रिया, ये भी आप कर सकते हो, सेंडमेयर अभिक्रिया, जिसमें क्या डाई एंजोनियम लवण लेना होता है। यहाँ पर डाई एंजोनियम लवण लेके आपको CuCl या HCl की प्रेजेंसी में आपको बनाना होता है। तो क्या बनता है, बेंजीन क्लोराइड यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या नाम है इसका, बेंजीन क्लोराइड यहाँ पर आपको प्राप्त होती है, और N2 गैस यहाँ पर निकल जाती है। आई होप कि ये मैंने जितनी भी अभिक्रिया कराई हैं, यानी 10 या 11 रिएक्शन करवाई हैं आपको, तो ये अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगी। और प्लेलिस्ट में मैंने एक केमिस्ट्री का पेपर 16 करवा रखा है, जो कि होने वाला राजस्थान बोर्ड का है, आप वो ज़रूर देख लीजिए एक बार एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू बच्चों।